हरे कृष्ण। ईशोपनिषद श्लोका नंबर 7। यदि इसको टॉपिक दे तो बोल सकते हैं कि हमें ऐसा क्या सोचना चाहिए कि हम किसी से भी ईर्ष्या ना करें, हेट नहीं करें। बहुत ही अच्छा एक श्लोक है जो इसमें ईशोपनिषद में बताया है। बोलते हैं यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्य एवानुपश्यति। दो वर्ड हैं, एक तो अनुपश्यति है और एक आत्मन्य है। इन रिलेशन विद द गॉड, कोई भी लिविंग एंटिटी है, यदि हम अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन करें कि ये इन रिलेशन टू सुप्रीम हम देख पाएं, क्योंकि हर चीज भगवान से कनेक्टेड तो है ही। आप कोई भी गाड़ी देखें तो यदि आप ये देख पाएं कि ये जो भी गाड़ी है, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब भगवान के द्वारा ही दिए गए हैं। यदि आप कोई पर्सन देखते हैं तो वहां भी आप ये देख पाएं कि ये पर्सन है, ये 5 तत्वों का बना है, उसके अंदर एक आत्मा है और आत्मा के अंदर परमात्मा का निवास है। तो आत्मन्य एवानुपश्यति। यदि किसी व्यक्ति, किसी जानवर को आप देखें तो एक्चुअली में तो वो एक ह्यूमन फॉर्म में आया था, लेकिन उसने अपनी फ्री विल को गलत एक्सरसाइज किया और इसके कारण से उसको इस योनि के अंदर भेजा गया है। एक्चुअली में वो पर्सन है एज ए स्पिरिट सोल, लेकिन अभी वो एक डॉगिश बॉडी के अंदर है। तो सर्वाणि भूतानि, जितने भी लिविंग एंटिटी हैं उसे हम आत्मन्य, भगवान के रिलेशन में यदि कोई देख पाए तो वो विजु गुप्सते, लास्ट वर्ड विजु गुप्सते, वो किसी से भी ना विजु गुप्सते, वो कभी किसी से हेट नहीं करेगा, घृणा नहीं करेगा। ये बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है हमारे पास, सब कुछ होते हुए भी हम लोगों से जेलसी करते हैं। और कहा जाता है कि बाकी सारे नेगेटिव इमोशंस को आप कृष्णा की सेवा में लगा सकते हैं, लेकिन ये जो जेलसी है इसको भगवान की सेवा में नहीं लगा पाते हैं। घृणा को हम भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते। चाहे आप लोभ है उसको भी भगवान की सेवा में लगा सकते हो कि आप भगवान के लिए ज़्यादा, आप भक्ति के लिए लोभ करो। आपके पास एंगर है तो भगवान के भक्तों के लिए या भगवान के लिए यदि कोई गलत शब्द बोलता है तो आप उस पर गुस्सा कर सकते हो, जैसे हनुमान जी ने किया था और लंका को जला दिया था। आपके अंदर यदि लस्ट है तो वह भगवान की तेरी सेवा के लिए लगा सकते हो, जैसे गोपीज ने और वो जो कुबड़ा थी उसने किया था। कोई भी चीज आपके जीवन में है, निगेटिव भी है तो भी वो भगवान की सेवा में लगाई जा सकती है। लेकिन ये विजुगुप्सते, ये जो घृणा वाली चीज है, हेट टू समवन, हेट टू लॉर्ड, वो हम कहीं नहीं लगा सकते। लेकिन उसको सॉर्ट करने का भगवान ने तरीका बताया है। और उसके लिए कि हम, और इस आत्मन्यवानुपश्यति, बहुत ही प्यार से, ढंग से हमें अनुपश्यति करना चाहिए, जो आचार्य ने सिखाया है। इस भौतिक जगत को इन आंखों से ना देखो। मैं दोबारा भी बोल सकता हूँ, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है इसको कभी भी ये नेकेड आईज से हमें नहीं देखना चाहिए। हम यदि अपने आंखों से देखते हैं तो हम इल्यूजन देखते हैं। हम यदि कानों से देखते हैं, वो भी जो भी सुना हुआ है परफेक्ट सोर्स से, आचार्य से, जो प्योर डिवोटीज हैं, जो एक प्योर डिवोटी की श्रृंखला में, डिसाइप्लिक सक्सेशन में आते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम, यदि उन व्यक्ति, उन लोगों से हम सुनते हैं तो हमें रियलिटी को वो दिखाते हैं। हमें अपनी आंखों से हम देखेंगे तो हम इल्यूजन देखते हैं, लेकिन हम जब आचार्यास की वाणी को सुनते हुए जब देखने लगते हैं, अनुपश्यति, अनुदर्शनम, दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, दर्शनम आपने जो देखा, लेकिन अनुदर्शनम जो आपको दिखाया गया है, किसके द्वारा? स्पिरिचुअल बीइंग्स के थ्रू, जो लिविंग एंटिटी प्योर हैं, भगवान के भक्त हैं, शुद्ध हैं, प्योरिटी उनकी लाइफ में, उनके हार्ट में बसी हुई है, वो व्यक्ति आपको इमीडिएटली रियलिटी से आपको टच करा देते हैं। तो इस तरह से हमें ये
बहुत ही बड़ी ट्रेनिंग है हमारे जीवन की, और भगवान उसके लिए खूब सारे अपॉर्चुनिटी आपके सामने डालेंगे। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया कि हर चीज हमें भगवान के रिलेशन में देखना सीखना है। अब पूरी आपकी लाइफ में आपके पास लाखों ऐसे एक्सपेरिमेंट और एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे, जहां आप ये प्रैक्टिस करो। जिन लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये बेसिक है, ये प्रिंसिपल है, वो प्रैक्टिस क्या करेंगे, और इस कारण से वो जब इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो उसको गलत डायरेक्शन में लेके अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। लेकिन जो डिवोटी होते हैं, जो प्रैक्टिस्ड सोल होते हैं, वो हमेशा हर चीज को ऐसे देखते हैं, हाउ कैन आई कनेक्ट विद लॉर्ड, how can I connect with the teachings of Bhagavad Gita, how can I make it better to my life, it will help me। जैसे बोलते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिसगाइज, ऐसे हमारी लाइफ में होना चाहिए कि हर चीज को हम ब्लेसिंग की तरह समझें। और एक छोटा सा एग्जांपल उसके लिए मैंने याद आ रहा है कि एक राजा और उसका मंत्री दोनों साथ में रहते थे। तो एक दिन मंत्री की उंगली कट गई, तो उसने बोला भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। तो राजा ने बोला इसमें क्या, तुम भगवान करते हैं जो अच्छा करते हैं। नहीं, शायद राजा की उंगली कट गई थी। राजा की उंगली कट गई तो मंत्री ने बोला भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। राजा को बड़ा दुख हो रहा था और सोच रहा था कि ये कैसा पागल मंत्री मैंने वो डाल दिया है। उसने बोला इसको जेल में डाल दो, जेल में डाल दो। दूसरा मंत्री उसके साथ में काम करने लगा। एक दिन वो राजा जंगल में गए, जंगल में जाके वहां पे उसके शिकार के कारण आदिवासियों ने उसको पकड़ लिया। आदिवासियों ने पकड़ लिया तो उसकी बलि देने लगे। बलि देने लगे तो राजा के हाथ की उंगली कटी हुई थी, तो इसलिए उसको उसको बलि नहीं दे सकते थे। अब वो जो मंत्री उसके साथ गया था तो उसको उन्होंने बलि चढ़ा दी। अब जब वापस आया, अब राजा को उसको पता चला, यस, ब्लेसिंग इन डिसगाइज। हमें लगता है इस मोमेंट पे कि हम बहुत बड़ी समस्या में फंस गए हैं। हमें लगता है कि अब कुछ भी नहीं है जिंदगी में, एवरीथिंग इज लॉस्ट, थिंग आर गॉन लॉस्ट। मैंने सोचा क्या था, हुआ क्या, ये क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों हमेशा इस तरह से फंसता हूँ। ये सब हमें नहीं सोचना चाहिए, केवल और केवल एक लाइन को पकड़ के कि भगवान पे भरोसा है, भगवान हमारे लिए बेस्ट करेंगे, और ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज है। तो जैसे ही वो राजा को पता चला कि मेरी उंगली के कारण मेरा जीवन बच गया, तो उसको तब पता चला कि वो जब मंत्री बोलता था कि भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, वो ये मतलब है। अच्छा, जब वो वापस गया तो उसने मंत्री से पूछा कि भाई मंत्री, अब आप बताओ आपकी लाइफ में कैसे भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। उसने बोला भगवान यदि मैं आपके साथ चला गया होता तो वो मुझे मार देते, तो इसलिए आपने यदि मुझे जेल में डाला तो वो मेरे लिए भी अच्छा था, वो मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। ये भरोसा, ये एक्चुअल में बहुत इजी नहीं है। हम बोलने को मैं भी बोल रहा हूँ, सुनने को आप सुन भी रहे हैं, लेकिन ये समझ में आता है यदि आपके जीवन में टेंशन है तो आपके अंदर ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली चीज नहीं है। यदि आपके अंदर फियर है, आपके अंदर ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली फेथ वाली चीज नहीं है। यदि आप बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, एंजाइटीज हैं, ये सब हैं, आपके अंदर ये नहीं है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, आत्मन्यवानुपश्यति नहीं हो रहा है। आप हमेशा कनेक्ट कर रहे हो अपने ही माइंड से, अपने ही लिमिटेड दायरे में रहते हुए, इस जीवन को ही सब कुछ समझते हुए यू आर कनेक्टिंग थिंग्स, बट नॉट रियली व्हाट इज बीइंग टोल्ड इन भगवद गीता एंड श्री ईशोपनिषद, कि हमें ऐसे देखना है कि कैसे ना कैसे भगवान से कनेक्ट करना चाहिए। और जैसे ही हम भगवान से कनेक्ट करते हैं, चीजें अलग लेवल पे हमें दिखने लगती हैं। इट इज सॉर्टेड, एकदम से सॉर्टेड होता है। हमारे लाइफ में हेट नहीं होगा। जिस व्यक्ति को हम सोच रहे हैं कि इसने मेरे जीवन को बर्बाद किया, हमें उसी से ही समझ में आता है कि अच्छा, ये तो पर्पस था भगवान का, मुझे भगवान के नजदीक ले जाने का। तो हमें उसको दोष नहीं देना है, हमें तो उसको धन्यवाद देना है मन ही मन में कि आपके कारण हम भगवान से कनेक्ट हो गए। और आप एक्चुअल में, रियलिटी में, आप इल्यूजन में ना देखते हुए उस पर्सन को आप विच्छेद कर दीजिए। फाइव एलिमेंट्स, वो मोड ऑफ गुडनेस में होगा, पैशन में होगा, इग्नोरेंस में होगा, वो भगवान का भक्त है या भगवान का इनोसेंट चाइल्ड है, या वो अथीस्ट है, या वो प्योर 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 डिवोटीज है। उस तरह से आप उसको देख सकते हैं, बट इन रिलेशन विद कृष्णा, इन रिलेशन विद लॉर्ड। तो ये हमारी लाइफ का ये लाइन आप याद रखिए, आत्मन्यवानुपश्यति। हमें भगवान के रिलेशन में चीजों को देखना है। हमें जो
आचार्य दिखाना चाह रहे हैं, अनुपश्यति, हमें वही देखना है। हमें खुद से इस दर्शन नहीं करना, अपने खुद के एक्सपीरियंस का कोई वैल्यू नहीं है। कई बार प्रभुपाद जी बहुत ज्यादा कंडेम करते हैं, डांटते हैं, रास्कल बोलते हैं कि आई थिंक माई लाइफ इज लाइक दिस, आई थिंक आई एम गुड, आई थिंक आई दिस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर थिंक? आई थिंक हाउ मच लिमिटेड यू आर, कितने आप लिमिटेड हो, कितनी आपकी समझ है, कितना आपका एक्सपीरियंस है। वो आई थिंक नहीं होना चाहिए। हमें बोलना चाहिए कृष्णा सेज इन भगवत गीता, प्रभुपाद सेज इन दिस बुक ऑफ भगवत गीता, प्रभुपाद रिकमेंड दिस, प्रभुपाद सेज दिस, कृष्णा सेज दिस, कृष्णा अंडरस्टैंड दिस, कृष्णा 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 प्रभुपाद, हमें उनको सामने लाके उसको बोलते हैं शास्त्र चक्षुषा। हमें इस मटेरियल वर्ल्ड को अपने आंखों से नहीं देखना है, हमें केवल अपने कानों से इस पूरे जगत को देखना चाहिए। और उसके लिए हमें काफी सुनना, पढ़ना, इसको भगवत गीता को अपने जीवन में उतारना होगा। देन वी विल सी अ डिफरेंट पिक्चर ऑफ दिस वर्ल्ड। दिस वर्ल्ड इज डिजाइन टू रेक्टिफाई, दिस वर्ल्ड इज डिजाइन टू अंडरस्टैंड कृष्णा इज अवर लाइफ। तो ये हमें समझना सीखना है। और जैसे ही हम उस डायरेक्शन में जाते हैं, वाओ, दिस इज पर्पज ऑफ दी, पर्पज इज सॉल्व्ड। जो आपको पर्पज के कारण यहाँ भेजा, दैट इज डन। तो यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं तजो ततो न विजुगुप्सते। तो यही तरीका है घृणा ना करने का। जो मध्यम अधिकारी होते हैं, तीन तरह के अधिकारी होते हैं, कनिष्क अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। कनिष्क अधिकारी केवल लॉर्ड को और उनके मंदिर को ही ध्यान में रखते हैं, इसके अलावा उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, सबसे लड़ाई झगड़ा करना, सबको चीट करना, उनको बुरा भला बोल देना। लेकिन जो मध्यम अधिकारी हैं वो चार कैटेगरीज को रखते हैं, एक भगवान को, भगवान के शुद्ध भक्तों को, और जो इनोसेंट हैं, और जो अथीस्ट हैं। तो जो अथीस्ट हैं उनको अवॉइड करते हैं, जो भक्त हैं उनसे फ्रेंडशिप करते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो इनोसेंट है उनको गाइड करते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं और भक्त हैं उनसे वो फ्रेंडशिप करते हैं और भगवान की वर्शिप करते हैं। और उत्तम अधिकारी जो लोग होते हैं वो हर किसी को भगवान के रिलेशन में देखते हैं। यदि कोई कोई ऐसा भी बॉडी शरीर में है, फिर भी वो उसके दूर जाके वो देख पाते हैं कि ये एक आत्मा है, इस टाइम में उसको ये शरीर मिल गया है, ये आत्मा है, उसमें अभी ये इस मोड में काम कर रहा है। वो आत्मा है, वो भगवान के भक्त हैं, भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं। मैं उनको भगवान से कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ? दोबारा मैं बोलना चाहूंगा, जो व्यक्ति उत्तम अधिकारी होता है और जो इस पर्टिकुलर श्लोक को फॉलो करना चाहता है, वो कैसे देखेगा? वो कहेगा ये भगवान के भक्त हैं लेकिन अभी ये मोड ऑफ पैशन में है, ये भगवान के भक्त हैं लेकिन अभी ये मोड ऑफ इग्नोरेंस में है, ये भगवान के भक्त हैं, भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, लेकिन अभी ये इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। ये अभी ब्राह्मण बॉडी में है, ये अभी क्षत्रिय बॉडी में है, ये अभी शूद्र बॉडी में है, ये अभी डॉगिश बॉडी में, एलिफेंट बॉडी में, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे कभी हस्तनी सुनी सैव स्वपाकेश पंडितः समदर्शना। तो हमें सबको आत्मा और परमात्मा के लेवल पे देखना, बाकी शरीर के लेवल पे हमें उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा बिहेवियर वाइज डिफरेंस चाहिए। डॉग को आप अपने गोदी में नहीं बैठाना है, आज की डेट में तो गोदी में बिठाते हैं, सबसे ज्यादा प्यार डॉग को ही करते हैं। डॉग को डॉग बोलना भी आज के लिए ऑफेंस हो जाता है। लेकिन जो भागवतम भगवत गीता कहती है कि हमें उनको ड्यू रेस्पेक्ट देना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी एक रेस्पेक्ट है, अपनी एक हेल्प है, तो हमें उतना उनको करना चाहिए। तो इस तरह से आज के लिए क्लोज करते हैं। हरे कृष्णा एवरीवन। आपका कोई क्वेश्चन हो या आपका कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग हो, यू आर मोस्ट वेलकम। यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। कोई कोई कुछ कहना चाहता है? आत्मन्येवानुपश्यति, कभी किसी ने देखा हो, किया हो अपने जीवन में, भगवान से रिलेट करते कैसे ही अपने लाइफ में एकदम से ब्लिसफुल आता है, वाओ आई कुड एबल टू कनेक्ट। जैसे मेडिसिन लेते हैं तो इमीडिएटली पेन रिलीफ होता है, ऐसी ही एक मेडिसिन है आत्मन्येवानुपश्यति। आपने जैसे ये सूत्र लगाया, कहीं भी लगाएगा, आप देखना आप इमीडिएटली उस रिलीफ, उस पेन से रिलीफ हो जाओगे। क्योंकि आप क्या करते हो, आप स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे चढ़ जाते हो।
तो ये बहुत पावरफुल है। आत्मन्यवानुपश्यति, आत्मन्यवानुपश्यति। 5.22 विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मण्य विगवई हस्तिनि सुनिश्चय स्वपाके च विद्या पंडिता समदर्शना। पंडिता सम, ही व्हाट ही सीज कृष्णा सीटेड इन आवर हार्ट। कैसे हम लोगों को देख सकते हैं, मोड ऑफ पैशन, इग्नोरेंस और गुडनेस में है लोग। तो उनको हमें कंपैशनेट होना है, सहानुभूति रखते हुए उन्हें ये सोचना है कि कैसे हम इसको एलिवेट करें, भगवान की छत्र छाया में कैसे लेके जाएं। इनको प्रसादम खिलाएं, इनको चैंटिंग कराएं, इनको ट्रिप पे ले जाएं, इनको हवन कराएं, इनको क्या कराएं कि ये भगवान से कनेक्ट हो जाएं। मुझे गाली मारा कोई बात नहीं, मुझे कुछ बोला कोई बात नहीं, समा वरदर ऐसे डिवोटी थे भगवान प्रभुपाद जी के। कुछ भी उनको करते थे, वो भाई एक ही चीज सोचते थे, इसको भक्त कैसे बनाएं। इसने मुझे गाली मारा, मुझे कोई टेंशन नहीं। इसने मुझे बुरा भला बोला, कोई मुझे एक्नॉलेज नहीं किया, रेस्पेक्ट नहीं किया, वैल्यू नहीं किया, कोई बात नहीं, बट आई विल मेक हिम डिवोटी। प्रभुपाद के साथ में भी ऐसा था, प्रभुपाद की डिवोटीज के साथ में भी ऐसा है, हमारे साथ में भी ऐसा होना चाहिए। एक हमारे डिवोटी थे, वो रेल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे बुक, टीटी ने आया उसको थप्पड़ मार दिया खींच के, प्योर अपने वो थे, डिवोटी थे यहाँ के अपने अक्षय पात्र के। और खींच के थप्पड़ मारा। उसने उसको प्यार से बोला सॉरी, हमने गलती की है हम। फिर उसके बाद थोड़ी सी देर बाद फिर से दोबारा से वो अपना काम करने लगे। ऐसे रिवर्सल्स हमारी जिंदगी में आएंगे, लोग हमसे बुरा भला बोलेंगे, कुछ गलत करेंगे, हमारे आसपास के रिलेटिव, हमारे घर वाले कुछ ना कुछ हमारे लिए नेगेटिव और कुछ ना कुछ करेंगे। बट स्टिल आत्मन्य एवानुपश्यति, आई विल सी देम इन रिलेशन विद लॉर्ड। तो ये सूत्र है, जैसे हम मेडिसिन लेते हैं वो हमें रिलीफ देती है, ऐसे ये सूत्र यदि आप अपनी जिंदगी में डालोगे, रिलेशन आपके अच्छे होंगे, आप यू विल बी लिबरेटेड इन दिस वर्ल्ड। प्रैक्टिस दिस, चैंट नाइसली, एंड यू विल लर्न टू हाउ टू प्रैक्टिस इन योर डे टू डे लाइफ। ओके प्रभु। हरे कृष्ण एवरीवन, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण उदय जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा।